हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्केट साइकिल पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत छोटा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो का। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि बुल एंड बेयर मार्केट साइकिल के 4 पार्ट्स होते हैं: ब्रेकआउट, टाइट चैनल्स, ब्रॉड चैनल्स एंड ट्रेडिंग रेंज। आप इस साइकिल से पता आपको आइडिया लगेगा कैसे एक प्राइस ब्रेकआउट में ट्रेंड करता है, फिर टाइट चैनल्स में जाता है, फिर वहां से ब्रॉड चैनल में जाता है और वहां से ट्रेडिंग रेंज में रेंज बाउंड रहता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप उसे देख लीजिए, क्योंकि करंट वीडियो उसका कंटिन्यूटी है। आपको आगे समझने में काफी आसानी होगी। चलिए फिर मार्केट साइकिल पार्ट 2 के बारे में शुरू करते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट साइकिल में प्राइस अलग अलग टाइम फ्रेम में वो क्या पैटर्न बनाता है। ये स्क्रीनशॉट है अपोलो हॉस्पिटल का वीकली चार्ट और 44 ट्रेडिंग सेशन। वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट में है। बुल ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग है। एक ब्रेकआउट का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। हर मंडे एक नया कैंडल की शुरुआत होती है और फ्राइडे को कैंडल क्लोज हो जाता है और इस तरीका से एक कैंडल बनता है वीकली चार्ट में। हर कैंडल का टॉप टेल और बॉटम टेल उस वीक का हाई और लो है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने वीकली चार्ट के 4 कैंडल्स को नंबर किया है 1, 2, 3 एंड 4। वैसे तो काफी व्यूवर्स को इसके बारे में नॉलेज है, पर मैं कुछ और बताना चाहता हूं आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में, इसलिए एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दे रहा हूं अभी, ताकि सबको आसानी हो आगे समझने में। कैंडल नंबर 1 का डेली चार्ट पे मैंने इंसर्ट किया है और बाकी तीनों कैंडल का भी डेली चार्ट मैंने इंसर्ट किया है। बॉक्स नंबर 1 में 6 ट्रेडिंग सेशन था किसी न कारणवश, और वीकली कैंडल नंबर 2 में सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन थे। अब वापस से कैंडल नंबर 1 में चलते हैं। इस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ, तो ये कैंडल का स्टार्ट है। पूरे 6 ट्रेडिंग सेशन में प्राइस चार्ट में हर कैंडल बुल बार है। वीकली चार्ट का जो ये टेल है वो सैटरडे का डोजी बार की वजह से है। अब आइए वीकली चार्ट के कैंडल नंबर 2 में। इसके डेली चार्ट में ट्यूसडे प्राइस गैप अप करके ओपन किया और पूरा हफ्ता वो उसका वीकली हाई रहा। प्राइस ने वेडनेसडे को नीचे यहां तक लो किया और ये इसका वीकली लो रहा। थर्सडे का ये क्लोजिंग वीकली कैंडल का ये क्लोज है और वीकली कैंडल क्लोज हो गया। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम तरह से कैंडल नंबर 3 का डेली ये है और कैंडल नंबर 4 का डेली ये है। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही हो समझने में, तो आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से समझ लीजिए। अब चलिए डेली चार्ट सेम डे रेंज का, जो कि वीकली का है। वीकली चार्ट में प्राइस ब्रेकआउट में है, पर डेली में वो टाइट बुल चैनल में है। इसका रीजन है ये छोटे टेल्स जो वीकली में है वो डेली चार्ट में 1 से 3 बेयर बार है, जो कि पुल बैक्स है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड दिखाया था, ये डेली चार्ट उसी वीकली कैंडल का ब्रेकअप है। एक बार आप पॉज करके ध्यान से देख लीजिए। इस टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ और सिर्फ बाय का सिग्नल है, कोई भी शॉर्ट का सिग्नल नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं जो भी स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं वो सब स्लाइड्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप ध्यान से कोई भी स्लाइड को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक डे सेशन में एक आवर का 7 कैंडल्स होता है। ये सेम डे रेंज का आर्ली चार्ट है। थोड़ा ध्यान से आर्ली चार्ट को देखिएगा। आपको क्या लगता है यहां पे पुलबैक स्टीप है, बियर कैंडल्स ज्यादा है? इन शॉर्ट, आर्ली चार्ट में स्टॉक ब्रॉड बुल चैनल्स में। अलग अलग टाइम फ्रेम में एक ही प्राइस अलग अलग पैटर्न में। अब चलते हैं 5 मिनट्स चार्ट में। एक डे सेशन में 74 5 मिनट्स का कैंडल होता है। पूरा डे रेंज जो मैंने वीकली, डेली और आर्ली का रखा था, वो पूरा डे रेंज 5 मिनट चार्ट में नहीं आ रहा था एक पूरे स्क्रीन में। नंबर ऑफ कैंडल्स काफी ज्यादा थे, उतना कैंडल्स एक चार्ट स्क्रीन में नहीं फिट हो रहा था। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट 36 ट्रेडिंग सेशन का स्क्रीनशॉट लिया है। इस चार्ट में मैंने काफी बेयर कैंडल्स है। पुल बैक काफी डीप है। ये देखिए, पुल बैक यहाँ पे डीप है, यहाँ पे डीप है। इस जगह इसने हायर लो को भी तोड़ के नीचे गया है।
वैसे तो ये ब्रॉड चैनल में है, पर यहाँ काफी समय प्राइस ट्रेडिंग रेंज में भी है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जहां जहां पे एरो और लाइट ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, वहां पर ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का डेफिनेशन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। कुछ कुछ टाइम में ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टाइम का है और कुछ कुछ समय ट्रेडिंग रेंज लंबे समय का है। अब इस स्लाइड में आप देखिए, ये जो पिंक बॉक्स बनाया हुआ है, काफी लंबे टाइम के लिए स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में था। ये पिंक बॉक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पिंक बॉक्स को लेके आगे का डिस्कशन करेंगे। अलग अलग टाइम फ्रेम में ये बॉक्स के अंदर का प्राइस कैसे बिहेव करता है, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इस बॉक्स को पिंक कलर से फिल किया है। वीकली चार्ट में ये पिंक बॉक्स में बेयर बार और इनसाइड बुल बार है। डेली चार्ट में ये बॉक्स 5 से 6 बेयर बार है, पुल बैक थोड़ा देर तक है। आर्ली चार्ट में ये शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग रेंज में है, ये पुल बैक है, ये ट्रेडिंग रेंज है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अलग अलग टाइम फ्रेम में ये इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर आप टाइम फ्रेम का मार्केट साइकिल समझ लेते हैं, तो आपको ये पूरा आइडिया रहेगा कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है लॉन्ग टर्म में और वो शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है। अब आगे चलते हैं, ये पिंक बॉक्स के आर्ली चार्ट एंड 5 मिनट्स चार्ट को एनालाइज करते हैं। इस चार्ट को मैंने थोड़ा एनलार्ज करके कंप्रेस किया है, ताकि एक स्लाइड में 2 चार्ट आ सके। 5 मिनट्स का पिंक बॉक्स आर्ली चार्ट का ये बॉक्स है। 5 मिनट्स चार्ट में आप देखिए, पूरा पिंक बॉक्स एक बड़ा ट्रेडिंग रेंज है। थोड़ा मैं चार्ट को जूम आउट करके आपको दिखाता हूं। अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। मैंने आने वाली वीडियोस में आपको ब्रेकआउट, चैनल और ट्रेडिंग रेंज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप मार्केट साइकिल और उसका पैटर्न बनाने का बिहेवियर अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे होता है, आपको समझ में आ गया होगा। काफी लोग ये बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम को समझने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे सिर्फ 5 मिनट चार्ट में स्विंग या स्कैल्प करना है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। इसका 3 आंसर है। पहला, अगर आपको मालूम है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट फेज में है, वीकली या डेली या फिर आर्ली चार्ट में, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लॉन्ग पोजीशन के लिए स्विंग करिए और शॉर्ट पोजीशन के लिए स्कैल्प। अगर आपने उल्टा किया तो शायद प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ जा सकता है और लॉसेस के चांसेस भी हाई है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है इस स्लाइड में, ये सिर्फ एग्जांपल है। मैं आपको ऐसे काफी डिटेल्स आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। काफी चार्ट्स के प्राइस मूवमेंट को हम एनालाइज करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। दूसरा, आपको फेक ब्रेकआउट और स्टॉक का रॉन्ग मूवमेंट के बारे में आभास रहेगा। और तीसरा, कोई ट्रेड लेने से पहले आपका होमवर्क उस स्टॉक का परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप उस स्टॉक के बारे में होमवर्क स्ट्रांग है, तो आपको उसके चाल को अच्छे से समझ सकते हैं। आप एंटिसिपेट कर पाएंगे विद प्रैक्टिस इस स्टॉक का अब क्या करने वाला है, प्राइस कहां जाने वाली है। अगर आपका ट्रेड गलत हुआ भी, तब भी आप सही ट्रेड मैनेजमेंट से छोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं या लॉस अवॉइड कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको एक स्टॉक का आओ भाव जानना जरूरी है। मार्केट साइकिल का एनालिसिस बेसी समय नहीं लेता है, अगर आपने अच्छा से प्रैक्टिस किया हो तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मार्केट साइकिल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ध्यान से देखिएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम कुछ फाइन पॉइंट्स आपसे मिस हो गई हो, वो सेकेंड टाइम में आपसे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने का। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते।